नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, प्रश्नोत्तरी की इस श्रृंखला में आज जिन साधक ने पूछा है उनका नाम है अंकित गुप्ता। ये है बमनाम, उत्तर प्रदेश से हैं। ये इन्होंने 5 प्रश्न के उत्तर जानना चाहे हैं, तो आज हम उनके प्रश्नों के एक एक करके उत्तर देंगे। और हम ऐसी आशा करते हैं कि इनके इन प्रश्नों के उत्तरों से जो हमने जिस उद्देश्य से यह श्रृंखला चलाई है कि कई लोगों के मनों में इसी प्रकार की कई जिज्ञासाएं रहती हैं, तो उन जिज्ञासाओं का समाधान एक ही वीडियो के माध्यम से हजारों व्यक्तियों का एक साथ में कर दिया जाए। क्योंकि नित्य उसी बात को कोई दूसरे लोग पूछेंगे तो बार बार बताने से बेहतर ये है कि उन चीज़ों का जो है एक वीडियो बना करके आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाए। तो चलिए चलते हैं। पहला इनका प्रश्न है, क्या गायत्री मंत्र के अनुष्ठान से किसी के घर में कराया तांत्रिक बाधा, काला जादू, ग्रह देवता बंधन, व्यापार बंधन, किसी को खिलाए पिला आदि किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है? मित्रों, सर्वप्रथम तो हम समस्त जो गायत्री के साधक हैं उन्हें यह चेतावनी समझें या सलाह समझे देंगे कि आप जो गायत्री की साधना करते हैं, आप अपने आत्मशोधन के लिए करते हैं, अपने आत्म कल्याण के लिए करते हैं, अपने प्रारब्ध व आप जो इस समय जो कुछ भी गलत कार्य कर रहे हैं उनको नष्ट करने के लिए करते हैं। गायत्री की साधना से बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, इसके बारे में भी हमने वीडियो डाले हुए हैं। लेकिन यदि आप अपनी सिद्धियों का दुरुपयोग करते हैं, क्योंकि किसी के ऊपर यदि किसी ने तांत्रिक प्रयोग किया है, किसी का घर बांध दिया, किसी का व्यापार बांध दिया है, और आपने यदि 1.25 लाख का अनुष्ठान किया और उसमें जो कुछ भी आपके पास में जो शक्ति अर्जित हुई उसे यदि आप इस चीज़ में लगा देंगे तो वो शक्ति आपकी टोटल खत्म हो जाएगी। अपनी शक्ति को व्यक्ति को अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। 24 लाख के पुरुष चरण बहुत सारे लोगों ने किए होंगे और किए भी हैं, लेकिन आज उनको कोई भी व्यक्ति नहीं जानता है। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव को सारा विश्व जानता है, क्योंकि उन्होंने वसुदेव कुटुंबकम, उन्होंने सारे लोगों के जो है दुखों को दूर किया और उन्होंने अपनी शक्ति का जो संचय है वो अच्छे कार्यों में लगाया, लोगों की भलाई में लगाया, लोगों के हित में लगाया, लोगों को किस प्रकार से उनके जीवन को उठाया जाए इसमें लगाया। तो आप यदि अपनी शक्तियों का सदुपयोग करेंगे, जो
आपको गायत्री के जाप से जो आपके अंदर सिद्धियां प्राप्त हुई हैं उनका यदि आप समाज में उनके ऊंचे उठाने के लिए, लोगों को ऊंचे उठाने के लिए उसके लिए करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेजनक सिद्ध होगा। इस प्रकार की चीज़ों को करने से नहीं होगा। फिर भी आपने प्रश्न पूछा है तो पूज्य गुरुदेव की एक बांग्मय साहित्य है, गायत्री की दैनिक एवं विशिष्ट अनुष्ठान परक साधना है। उसके पेज नंबर 424 में उन्होंने इसके बारे में एक उपाय बताया हुआ है। आप यह उपाय उस घर में कर सकते जिसके घर में इस प्रकार की कोई प्रेत बाधा है, तो वहाँ पर गायत्री का हवन करना चाहिए और हवन करने के पश्चात में उसमें जो तपाया हुआ जल है उस व्यक्ति को, जिसको किसी प्रकार की प्रेत बाधा है या जिसका किसी ने व्यापार बांध दिया है, तो उस व्यक्ति को वो जल पिला देना चाहिए। और उसके पश्चात में जो यज्ञ की जो भस्म होती है उस परिवार को उसको एकत्रित करके रख लेना चाहिए। और जिस भी व्यक्ति को इस प्रकार की कोई समस्या है तो उसको उसके हृदय में, गले में, मस्तिष्क में, नेत्र में, कानों में और मुख व नासिका में उसको लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि लगाते हैं तो उसके ये समस्याएं उसकी दूर होंगी। अपनी शक्तियों को नष्ट करने की बजाय आपको इस प्रकार के प्रयोग करना चाहिए। जिसके घर में इस प्रकार की आपकी इच्छा हो रही है तो इस प्रकार के यदि आप काम करेंगे तो उसको सफलता मिलेगी। अब दूसरा इनका प्रश्न है, अगर लाखों प्रयत्न के बाद भी दुर्भाग्य यानी दरिद्रता पीछा न छोड़े तो क्या इसका निदान गायत्री मंत्र से संभव है, और यदि है तो किस प्रकार से? मित्रों, दरिद्रताएं दो प्रकार की होती हैं। एक तो ये होता है कि यदि आपकी कुछ कुंडली में कुछ प्लैनेट इस प्रकार के चल रहे हैं कि किसी कारण से आप उस समय परेशान हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति जीवन पर्यंत दरिद्रता से घिरा रहता है, ना उसका व्यापार चलता है, ना उसका कुछ चलता है। तो ऐसी स्थिति में भाग्य को परिवर्तन नहीं किया जा सकता। हाँ, भाग्य को थोड़ा सा कम किया जा सकता, उनके कष्टों को थोड़ा सा कम किया जा सकता है। पूज्य गुरुदेव के पास में एक व्यक्ति गए थे, उनको समन आ गया था हथकड़ी लगने का, तो वो दौड़ते हुए गुरुदेव के पास में गए। तो गुरुदेव ने बोला कोई दिक्कत नहीं, हरिद्वार में जाकर के 2 लोहे के छल्ले बनवा के दोनों हाथों में पहन ले। उन्होंने पहन करके जब वो दिल्ली पहुँचे तो वहाँ पर केस सब रफा दफा हो गया था, वहाँ पर कोई उनके ऊपर किसी प्रकार का केस हुआ नहीं और वो जीत गए। उन्होंने वो दोनों छल्लों को ले जा करके अपनी पूजा स्थली पर रख दिया। एक दिन जब गुरुदेव उनके घर पहुँचे तो वो अपने पूजा स्थल पर ले गए, तो गुरुदेव को वो छल्लों को बताया। बोले मैं नित्य पूजा करता हूँ। तो गुरुदेव हंसे, बोले क्या हो गया गुरुदेव? अरे बोले भाई, ये मैंने तेरे को तेरे प्रारब्ध को कम करने के लिए किया था, क्योंकि तेरा प्रारब्ध तो मैं काट नहीं सकता था पूरा, लेकिन उस दिन तेरे को हथकड़ी लगना थी, तो वो हथकड़ी नहीं लग करके तेरे को छल्ले के रूप में उसको परिवर्तित कर दिया। तो देव शक्तियाँ या गायत्री की जो व्यक्ति आराधना करता है उससे थोड़ा बहुत हम दुर्भाग्य को पीछे छुड़ाने के लिए कर सकते हैं। जो व्यक्ति यदि परेशान है तो उसके लिए हम थोड़ी बहुत उसमें यदि गायत्री का जाप करते हैं तो उससे उसकी दरिद्रता दूर हो सकती है। हाँ, लेकिन यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा, आपका कहीं रुपया फंस गया, कोर्ट कचहरी के चक्कर में है, आप जो है बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है, तो ऐसी स्थिति में पूज्य गुरुदेव ने इसी जो किताब में हमने आपको नाम बताया था, गायत्री की दैनिक अनुष्ठान पर एक साधना है, ये बांग्मय साहित्य, इसके पेज नंबर 425 में उन्होंने एक उपाय दिया हुआ है। उपाय क्या है? आपको गायत्री मंत्र जो होता है उसमें आपको श्रींग का संपुट लगाना चाहिए। आखिरी में आप 3 बार श्रींग का संपुट लगाएं, यानी ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् श्रींग श्रींग श्रींग। इस मंत्र का संपुट लगा करके आपको इसका जाप करना चाहिए। आप जितने भी ज़्यादा माला का जाप कर सकते हैं तो उतना ज़्यादा आपको फल होगा। रविवार को आपको व्रत करना चाहिए और रविवार के दिन पीली चीज़ों का आपको सेवन करना चाहिए। व्रत में जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो पीली वस्तुओं का आपको सेवन करना चाहिए और पीली वस्तुएं आपको दान करना चाहिए। संध्या काल में इसका जाप करना चाहिए और संध्या काल में आपको पीली आसन, पीले कपड़े, पीले वस्त्र, पीले चावल, पीला प्रसाद, ये सब जो है आपको माँ लक्ष्मी को समर्पित करना चाहिए। और आपका जो यज्ञोपवीत है, जनेऊ है, वो भी पीले रंग का होना चाहिए। और शुक्रवार के दिन तेल में थोड़ी सी हल्दी डाल करके और फिर आपको अपने शरीर में मालिश करना चाहिए। तो निश्चित रूप से आपकी दरिद्रता दूर होगी। किसी प्रकार की कोई भी आपके जीवन में परेशानी होगी तो वो परेशानियां आपकी दूर होंगी। तीसरा इनका प्रश्न है, गायत्री का
जाप साप विमोचन की बिना फलदायी है, साप विमोचन विधि देने की कृपा करें। मित्रों, गायत्री श्रापित है या नहीं है, इसके बारे में हमने पिछले भी वीडियो में बताया था और इसके बारे में हमने 3-4 वीडियो डाले हुए हैं कि क्या गायत्री मंत्र श्रापित है। कोई भी मंत्र श्रापित नहीं होता है। हाँ, लेकिन जब आप 1.25 लाख का अनुष्ठान कर रहे हैं या 24,000 का कर रहे हैं या फिर आप पुरस्चरण कर रहे हैं, तो साप विमोचन का जो है वो मंत्र आपको पढ़ लेना चाहिए। उसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। उसमें आपको साप विमोचन मंत्र की आपको जो है स्तुति करके फिर आप यदि आपका अनुष्ठान प्रारंभ करते हैं तो ज़्यादा फायदेजनक सिद्ध होगा। और यह भी जो है पूज्य गुरुदेव की किताब में आपको मिल जाएगा। 833 नंबर पेज में है ये किताब, वही है। उसमें 833 नंबर में आप जाएंगे तो साप विमोचन के मंत्र उसमें आपको मिल जाएंगे। तो उसके आधार पर आप साप विमोचन मंत्र का जाप करके और फिर अपना अनुष्ठान प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन दैनिक साधना में जो आप 1 माला 2 माला 3 माला के यदि आप जाप कर रहे हैं तो उसमें किसी प्रकार की कोई भी आवश्यकता उसकी नहीं पड़ती है। इनका चौथा प्रश्न है, गायत्री की दैनिक पूजा विधि का मंत्रोच्चारण सहित एक वीडियो बनाने की कृपा करें। हमने नवरात्रि के समय, पिछले नवरात्रि के समय पर पवित्रीकरण से लेकर के रक्षा विधान तक का जो है क्रम बार वो डाला हुआ है और उसमें हमने सिर्फ जो है मानसिक रूप से कि आपको मतलब भावना करना है यदि आपको मंत्र नहीं आते तो। और यदि आपको मंत्रोच्चारण करके करना है तो इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे, कभी कोई वीडियो बनाकर निश्चित रूप से डालेंगे। आपकी बात का हम ध्यान रखेंगे। इसके लिए आप बेहतर ये होगा कि एक यज्ञ हवन पद्धति करके पूज्य गुरुदेव की एक किताब आती है, छोटी सी किताब रहती है, 3-4 रुपये की आती होगी। उसमें पूरे कर्मकांड का पूरा विवेचन दिया हुआ है। और एक आपको लंबा यदि कोई कर्मकांड करना है जिसमें आपको सारे संस्कार मिल जाएंगे, मुंडन संस्कार, पंचमन संस्कार से लेकर के सारे संस्कारों की उसमें विवेचना मिलेगी। वो यदि आपको किताब खरीदना है तो वो उसका नाम है कर्मकांड भास्कर। तो कर्मकांड भास्कर नामक पुस्तक आप किसी भी गायत्री शक्तिपीठ आपके शहर में होगा, वहाँ पर जो है उनके जो पुस्तकालय रहता है वहाँ पर आपको ये किताब उपलब्ध हो जाएगी। तो उससे आप कर सकते हैं। 5वां और अंतिम इनका प्रश्न है, किसी अन्य देवता का गायत्री मंत्र जैसे दुर्गा गायत्री मंत्र आदि जपने का क्या विधान है, उसका पुरस्चरण की विधि बताएं। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। मित्रों, हमने इसके पहले भी वीडियो में जो न्यूजीलैंड से जो आंसू ने जो फ़ोन किया था, क्वेश्चन पूछे थे, उसमें हमने बताया है कि गायत्री की 24 शक्तियाँ होती हैं। तो आपको यदि दुर्गा गायत्री का जाप करना है तो आप उसका पुरस्चरण भी कर सकते हैं। जिस प्रकार से कि आप गायत्री का पुरस्चरण करते हैं उतनी माला आप उस मंत्र की भी जाप कर सकते हैं। लेकिन आप उसमें यदि आप जैसे 24,000 का पुरस्चरण अनुष्ठान कर रहे हैं या 1.25 लाख का आप जो अनुष्ठान कर रहे हैं तो उसमें आप जो है 33 माला और 27 माला जो आप जाप करते हैं उसमें 3 माला जो है आप दुर्गा गायत्री मंत्र का आप जाप करेंगे तो वो अनुष्ठान आपका दुर्गा गायत्री का माना जाएगा और वो अनुष्ठान आपका संपन्न होगा और उसमें आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होगा जिसकी आप कामना कर रहे हैं। तो किस देवता की किस गायत्री मंत्र कौन सी गायत्री से आपको जाप करना चाहिए। दुर्गा गायत्री जो है वो आपको शत्रुओं से परेशानी हो रही है या कोर्ट कचहरी के चक्कर है तो उसके लिए इसकी साधना करना चाहिए। और यदि आप नित्य गायत्री मंत्र के साथ में 1 माला दुर्गा गायत्री का जाप करते तब भी आपके लिए उन चीज़ों का फ़ायदा होगा। लेकिन जहाँ तक पुरस्चरण की बात है या अनुष्ठान की बात है तो अनुष्ठान के समय आप वैसे भी अनुष्ठान कर सकते हैं जैसे आप गायत्री का अनुष्ठान करते हैं, लेकिन उसकी बजाय आप 27 माला गायत्री मंत्र का जाप करें और 3 माला दुर्गा गायत्री मंत्र का जाप करें तो आपका वो अनुष्ठान दुर्गा गायत्री का ही माना जाएगा और उसमें आपको बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त होगी। ऐसी हमने जो जीवन में अनुभव किया है वो हम आपके लिए बता रहे हैं, क्योंकि कभी कभी हमें भी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है और हमने इसी प्रकार से उनको 3 माला जप करके उसका लाभ हमने प्राप्त किया है। तो आप भी इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, आशा है यह श्रृंखला आप लोगों के लिए पसंद आ रही होगी और यदि आपके भी मन में किसी प्रकार की कोई भी शंका है, किसी प्रकार के कोई प्रश्न है, तो जो प्रश्नों को हम उत्तर दे चुके हैं उनके अलावा यदि आपके मनों में कोई प्रश्न घूम रहे हैं तो आप तुरंत जो है हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना नाम, जन्म स्थान, कहाँ के आप रहने वाले हैं और क्या आपके प्रश्न हैं वो प्रश्न आप लिख करके भेजें।
तो निश्चित रूप से आपको वीडियो में सम्मिलित किया जाएगा और आपके जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो वीडियो के माध्यम से दिए जाएंगे ताकि और भी लोग उसका लाभ ले सकें। आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री का असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।